नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव है वो अब अंतिम चरण उसका बचा हुआ। 7 चरणों में ये चुनाव होना था, जिसमें 6 चरणों का मतदान है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है, जहां पर देश भर में 486 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, उन 80 लोकसभा सीटों में से 67 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। तो आज अपनी इस वीडियो में ज़्यादा देरी न करते हुए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर जो चुनावी रुझान है वो क्या कह रहा है, कौन सा गठबंधन है, किसकी जो मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। जहाँ पर आप लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। तो एक एक करके हम सारी सीटों के बारे में बात करेंगे। संभल से समाजवादी पार्टी जीत रही है, मुरादाबाद समाजवादी पार्टी, रामपुर से समाजवादी पार्टी, बदायूं से समाजवादी पार्टी, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी, फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी, एटा में जो स्थिति है वो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं पर हम बात करेंगे आगरा में बीजेपी जीत रही है, क्योंकि यहाँ से एसपी सिंह पटेल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी, फतेहपुर सीकरी से इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हाथरस से बीजेपी जीत रही है। अमरोहा से जो इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है दानिश अली जी, उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हम बात करेंगे बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर से इंडिया अलायंस के जो महमूद साहब है वो चुनावी मैदान जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी, मेरठ से समाजवादी पार्टी, नगीना से बीजेपी जीत रही, बिजनौर से बीजेपी, बागपत से अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान को जीतती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे गाजियाबाद से इंडिया अलायंस की जो प्रत्याशी डॉली शर्मा जी वो जीत रही हैं। वहीं पर बात करेंगे नोएडा से बीजेपी, पीलीभीत से बीजेपी, बरेली से समाजवादी पार्टी, आंवला से समाजवादी पार्टी, कैराना से समाजवादी पार्टी और मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की जो हेमा मालिनी है वो चुनाव जीत रही हैं। अब हम बात करेंगे शाहजहाँपुर से। तो शाहजहाँपुर में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, लखीमपुर खीरी से भी भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस टक्कर देता हुआ नजर आया। धौरहरा से आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे। सीतापुर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो चुनावी मैदान में जीत रहे। हरदोई से बीजेपी जीत रही, यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से रेखा वर्मा चुनावी मैदान में उतरी हुई, पूर्व में सांसद रह भी चुकी है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। मिश्रिख से भारतीय जनता पार्टी जीत रही, वहीं पर उन्नाव से अन्नू टंडन जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साक्षी महाराज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अन्नू टंडन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि वह लगातार समाज में रह रही है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में सांसद है उनके खिलाफ जो एंटी कम्युनिस्टी जो है जनता का विरोध है, उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फरुखाबाद की लोकसभा सीट से डॉक्टर नवल किशोर साक्य की स्थिति मजबूत है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश राजपूत चुनावी मैदान में उतरे। वो साक्य बाहुल ये सीट है, उसको साधते हुए अखिलेश यादव जी ने जहाँ से नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी को यादव समाज का जो वोट बैंक है वो पिछड़ा वोट बैंक है, उसका बहुत सारा हिस्सा अखिलेश यादव जी को वोट किया है। और उसके साथ ही साथ मुस्लिम समाज के वोटरों ने भी इस बार एक तरफा अखिलेश यादव जी को वोट दिया है। तो फरुखाबाद की लोकसभा सीट से डॉक्टर नवल किशोर साक्य जीत रहे हैं। इटावा की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरी चुनावी मैदान में उतरे हुए और मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जीत रही। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान को जीत रहे। कानपुर से समाजवादी पार्टी जीत रही है। वहीं पर अकबरपुर से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है राजा रामपाल जी, उनकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। बहराइच से समाजवादी पार्टी के जो रमेश गौतम जी है वो चुनावी मैदान को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो 4 चरणों की जो सीटें उनको लेकर हमने बता दिया। अब जो 5वें चरण में जहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था 5वें चरण में, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो 5वें चरण में जहाँ पर गोंडा समाजवादी पार्टी जीत रही है, कैसरगंज से समाजवादी पार्टी जीत रही, फैजाबाद से समाजवादी पार्टी जीत रही है, बाराबंकी से समाजवादी पार्टी जीत रही है, फतेहपुर सीकरी से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल जी वो चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली और अमेठी दोनों से इस बार कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के जो आर.के. चौधरी जी चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सिंह सरोज चुनावी मैदान में उतरे हुए, जिस तरह से राजा भैया ने जो अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया है उसका कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कौशाम्बी की लोकसभा सीट वहाँ से समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही, झांसी से भारतीय जनता पार्टी जीत रही, जालौन से भारतीय जनता पार्टी जीत रही, लखनऊ से भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही और बांदा से भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे जो 6वें चरण में जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 6वें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, उसको लेकर हम बात करेंगे। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं पर प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीत रही। फूलपुर में जिस तरह से विशाल जन सैलाब उमड़ा था अखिलेश यादव जी की रैली में, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही। इलाहाबाद से
इंडिया अलायंस के उज्जवल अमर सिंह जी है वो चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अम्बेडकर नगर से जो लालजी वर्मा जी वो चुनावी मैदान को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती से यहाँ पर जो इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, तो ये जो सीट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बस्ती से जो रामप्रसाद चौधरी के दिग्गज नेता उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। संत कबीरनगर से पप्पू निषाद चुनावी मैदान में उतरे। निषाद बाहुल ये सीट है, ऐसी स्थिति पप्पू निषाद तो संत कबीरनगर लोकसभा सीट, वहां से समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। लालगंज से जो दरोगा सोलंकी वो चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान को जीत रहे हैं। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा जी चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भदोही से टीएमसी के जो प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मछली शहर से जो प्रिया सोच जी वो चुनावी मैदान में जीतती हुई नजर आ रही, क्योंकि दलित बाहुल ये सीट है। अब हम बात करेंगे इसके साथ ही साथ जो हम बात करेंगे अब 7वें चरण में यहाँ पर 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी जी चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बलिया से सनातन पांडे जी चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चंदौली से इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी वो चुनाव मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बनारस में अजय राय जी चुनावी मैदान में उतरे हुए, लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बनारस से जीत रही है। वहीं पर देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बांसगांव से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। घोसी से राजीव राय चुनावी मैदान में उतरे हुए और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के जो पुत्र हैं अरविंद राजभर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं घोसी की लोकसभा सीट पर जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी राजीव राय जी की स्थिति मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर 17 बार चुनाव हुआ, उसमें 14 बार राय समाज का जो भी प्रत्याशी रहा उसने जीत हासिल की है। हम बात करेंगे सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर से रमेश बिंद चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट से छोटे लाल खैरवाल पूर्व में सांसद रह चुके हैं, वो चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर से काजल निषाद जो रवि किशन जी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद उन्हें करारी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि निषाद बाहुल ये सीट है। उसी नगर से पिंटू सेंतावर चुनावी मैदान में उतरी हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मोटा मोटा अनुमान लगाए तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस बार इंडिया अलायंस लगभग 40 से 45 लोकसभा सीटें जीत रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगभग 35 से 40 लोकसभा सीटें जीत रही है। कांटे की टक्कर है उत्तर प्रदेश में। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।